जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मासूम की जिंदगी को लेकर अहम सुनवाई की। अदालत में 2.5 महीने के बच्चे की पेशी हुई। मां की गोद में वो बच्चा अदालत की दहलीज पर आया। मां चाहती है कि उसके कलेजे का टुकड़ा उसके आंचल में नहीं बल्कि एक बाबा की छत्र छाया में पले, मगर दादा दादी कहते हैं कि जिस बाबा को इस बच्चे को सौंपा गया है वो उसकी बलि दे सकता है। देखिए मां की गोद से अदालत पहुंचे मासूम पर कैसे पिता और बेटे में जंग छिड़ गई। मैंने अपना बच्चा स्वेच्छा से गुरुजी को गोद दिया है। मेरा बुढ़ापा खराब कर दिया, शमशान बना दिया मेरे घर को। ये मेरी इच्छा है, मैं स्वेच्छा से कर रहा हूँ। पाँव पड़े पर वो नहीं माने, वो कहा मैं तेरा पोता लेके रहूंगा। मां की गोद में चीखते इस मासूम को राजस्थान हाईकोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। उसे नहीं मालूम कि दुनिया में आने के कुछ ही दिनों बाद उसे अदालत की दहलीज पर जाना पड़ा। हमने कहा हमारा बुढ़ापा मत खराब करो, लेकिन उसने कहा मैं बच्चे को लेके रहूंगा। एक तरफ दादी कह रही है मेरी आंखों के तारे को मुझसे दूर मत करो। एक दादा अपने पोते को वापस पाने के लिए बेचैन है, मगर एक माँ कहती है कि उसने अपने कलेजे के टुकड़े को अपनी खुशी से एक बाबा को दान कर दिया है। पिता कहता है सब कुछ कानूनी रूप से हुआ है, बच्चे को अपनी मर्जी से बाबा को सौंप दिया गया है, मगर दादा दादी को अपने बहू और बेटे का यह फैसला मंजूर नहीं। दादी बेहाल है और कह रही है कि उन्हें उनका पोता हर हाल में वापस चाहिए। अरे इतनी दुनिया पड़ी है जो इतने अनुयायी हैं, जो इतने धार्मिक है, जो वकील बोल रहे हैं उनसे ले ना अपना बच्चा। लेकिन आपकी बहू देना क्यों चाहती है? उसके ऊपर वशीकरण मंत्र किया हुआ है, उसको सम्मोहन में लिए हुए हैं दोनों को, बेटे बहू को। मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे एक ही बेटा है और दोनों को मेरे से छीन लिया है, दोनों पोतों को छीन लिया है। और मेरे को क्या चाहिए बताओ आप? मेरा बुढ़ापा खराब कर दिया, शमशान बना दिया मेरे घर को। बच्चे के दादा दादी ने बाबा को बच्चा देने के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दी। अदालत से गुहार लगाई कि बाबा तांत्रिक है, बच्चे पर जादू टोना करके उसकी बलि भी दे सकता है। दादा दादी का कहना है कि अगर बच्चे को माँ बाप नहीं पालना चाहते तो उसकी कस्टडी उन्हें दे दी जाए। वो बच्चे को गोद लेने के लिए तैयार है। दादा और दादी ने अदालत में अर्जेंट रिक्वेस्ट डाली और कोर्ट से सुनवाई करने की मांग की। अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए छुट्टी के दिन भी सुनवाई करने का फैसला किया। जो तांत्रिक रामेश्वर दयाल बाबा छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं, वो मैं उनसे प्रार्थना करी कि मेरा घर मत उजाड़ो। मैं 25 जून को उनके यहाँ गए, मैं, मेरी पत्नी, मेरे समधी रमेश चंद सारस्वत, हम सब ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की। उनके पाँव पड़े पर वो नहीं माने, वो कहा मैं तेरा पोता लेके रहूंगा। राजस्थान हाईकोर्ट में शनिवार के दिन यूं तो छुट्टी रहती है, लेकिन 1 अगस्त को यहाँ खासी हलचल रही। जयपुर में रहने वाली माँ पूजा और पिता पवन अपने 2.5 महीने के बच्चे को लेकर अदालत पहुंचे। दोनों का कहना है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के खंडवा में रहने वाले बाबा राम दयाल उर्फ छोटे सरकार को अपना बच्चा कानूनी रूप से दिया है। माँ बाप का दावा है कि बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए उसे गुरु को सौंपा है। मैंने अपना बच्चा स्वेच्छा से गुरुजी को गोद दिया है और गुरुजी क्या, वो एक्चुअली जैसे हम नॉर्मल सिटीज़न है, वो भी एक नॉर्मल सिटीज़न ही है, ग्रेजुएट पर्सन है, टेक्निकल नॉलेज है, वोट कास्ट करते हैं और ये हम लोगों की स्वेच्छा थी। इवन उसमें हमारे जो इस बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी उस वक्त उन्होंने कंसेंट दी थी। अब वो इस चीज़ के लिए इश्यू बना रहे हैं तो वो उनका मैटर। लीगल डॉक्यूमेंट बकायदा उनके बेटे के नाम से जाना जाएगा ये कि अनंत दयाल इज अ सन ऑफ श्री रामेश्वर दयाल जी। तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि बच्चा केवल 5 महीने का है, वो ब्रह्मचारी, तो कैसे लालन पालन की जो बात है माँ की, उनके पास सारी व्यवस्था है लालन पालन की सब, और जिस दिन माँ जाना चाहे उससे मिल सकती है, बाप जाना चाहे बाप मिल सकता है, भाई रिश्तेदार जो जाना चाहे मिल सकता है, खुला है मामला। राजस्थान हाईकोर्ट में पहला ऐसा मौका है जब किसी 2.5 महीने के मासूम की पेशी हो। ये भी अपने आप में हैरान कर देने वाला मसला है कि एक माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हमेशा के लिए अपनी आंखों से दूर करना चाहती है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। इस पूरी रिपोर्ट में देखा आपने किस तरह से एक 2.5 महीने की बच्चे की जिंदगी इस वक्त दांव पर लगी है। और जानकारी के साथ जयपुर से इस वक्त हमारे संवाददाता शरद कुमार जुड़ गए हैं हमारे साथ।
शरद, बेहद गंभीर मसला है ये, और सिर्फ मतभेद का नहीं कि माता पिता और दादा दादी के बीच में किसी तरह का मतभेद हो गया, बल्कि इस 2.5 महीने के बच्चे की जिंदगी का सवाल है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे अभी कोर्ट में क्या चल रहा है और कब तक इस पर फैसला आने की उम्मीद है, और यकीन करना मुश्किल है इस बात पर कि एक 2.5 महीने के बच्चे को एक माता पिता अपने संरक्षण से हटाकर एक बाबा को सौंप देना चाहते हैं। मीनाक्षी, कभी भी फैसला आ सकता है, फैसला लिखा जा रहा है। 3 घंटे की सुनवाई हुई, लेकिन जो आपने कहा कि विश्वास करना बेहद मुश्किल है कि ममता, जो माँ की ममता है वो हार गई, और जो अंधविश्वास कहें या धार्मिक आस्था कहें वो जीत गई है। लेकिन जिस तरह से बच्चा, जब माँ अपनी छाती से लगाए बच्चे को लेकर जा रही है कोर्ट में, उस दृश्य को देखिए, उस आवाज को हम लोग सुन रहे थे जब बच्चा चिल्ला रहा था, रो रहा था। 3 घंटे की सुनवाई के दौरान बच्चा लगातार रोता रहा मीनाक्षी, लेकिन माँ की ममता नहीं पिघली। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बच्चा न जाने कितने दिनों बाद आज माँ के कलेजे से लगा है, क्योंकि वो बाबा के पास आश्रम में भेज दिया गया है। उस बच्चे को दूध की जरूरत है। कोर्ट ने कहा कि माँ की दूध की जरूरत है आपकी, तो ऐसी आस्था में कह लें या अंधविश्वास में कह लें वो पड़ी हुई है माँ, कि वो कह रही है कि जो बाबा है वो शंकर का अवतार है, हरिहर है, और शंकर के अवतार के पास बच्चा असुरक्षित नहीं रह सकता, इसलिए मेरा बच्चा सुरक्षित है और कानूनी रूप से गोद दे सकते हैं, इसलिए हमने गोद दिया है। बाबा का वकील भी इसमें पेश हुआ। बाबा का वकील का कहना है कि सनातन धर्म जो है उसमें इस तरह की परंपरा रहे गुरु शिष्य की, और भगवान शंकर के हमारे गुरु अवतार थे, तो ये जो बच्चा है उसको भी हम संत बनाएंगे और वो भी भगवान शंकर का अवतार बनेगा। जज साहिबा ने पूछा उस माँ से कि क्या इतने छोटे बच्चे को आप संत बनाना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ, संत के पास हम संत बनाना चाहते हैं। लेकिन बड़ी बात रही कि आज दादा दादी के साथ साथ नाना नानी भी उस संत को या बाबा को बच्चा देने के खिलाफ दादा दादी के साथ खड़े हो लिए। तो दादा दादी और नाना नानी चारों की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया कि इस बच्चे को हमें दे दिया जाए, ना कि बाबा को दे दिया जाए। लेकिन जिस तरह से उसके माँ बाप मीडिया वाले पे भड़क रहे थे कि आप लोग बाबा के बारे में ऐसे मत बोलिए, बाबा को हम दे रहे हैं बच्चा, तो कहीं न कहीं जिस तरह से अभिभूत हैं वो इस पूरी तरह से वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट तय करेगा कि बच्चे का भविष्य क्या होगा। इसीलिए जज साहिबा कल शाम को 6 बजे तक बैठी रही। उन्होंने कहा कि बच्चे को अगर ला सकते हो तो मैं रात को भी बैठूंगी। उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चा को आने में समय लगेगा, खंडवा मध्य प्रदेश में बाबा के आश्रम में रह रहा है वो। बिल्कुल इंतजार हमें कोर्ट के फैसले का भी रहेगा, जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ ही देर में ये फैसला आएगा। आते हैं शरद आपके पास वापस। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट में बच्चे की मां ने जज के सामने कह दिया कि वो उसे अपने पास नहीं रखना चाहती। मां ने ये दावा भी किया कि जिस बाबा को उसने अपना बच्चा दिया है वो भगवान का अवतार है, जैसा शरद भी हमें अभी जानकारी दे रहे थे। इसलिए मां को यकीन है कि मासूम को उसके दूध तक की जरूरत नहीं। देखिए अदालत में इस बच्चे को लेकर बहस किस तरह से हुई। एक बाबा को 2.5 महीने का बच्चा सौंपने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई को लेकर हलचल रही। जज सुबह करीब 10:30 बजे पहुंची, तो वहीं बच्चे के माता पिता सुबह उसे लेकर करीब 11 बजे अदालत पहुंचे। राजस्थान हाईकोर्ट में बच्चे को बाबा को सौंपने पर बहस हुई। जज के सामने बच्चे की मां, बाबा के वकील और दादा दादी के वकील ने इस पर अपनी अपनी दलील दी। आप इतने छोटे बच्चे को बाबा को क्यों सौंप रहे हैं? मेरे गुरु भगवान शिव के अवतार हैं, उनके हाथों में मेरे बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। लेकिन इतने छोटे बच्चे के लिए माँ का दूध जरूरी होता है। माँ के दूध से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा बच्चा भगवान के हाथों में होगा। बाबा तांत्रिक है। बाबा ने मेरे बहू बेटे को सम्मोहित कर लिया है। हम बच्चे की कस्टडी लेने के लिए तैयार हैं। बाबा काफी मशहूर हैं, उनके लाखों भक्त हैं। हम संत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बच्चे को गोद ले रहे हैं। बच्चे की माँ भी यही चाहती है कि उनका बेटा संत बने। बच्चे को गोद लेने वाले बाबा के वकील का कहना है कि परिवार की मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है, इसलिए इसमें गैर कानूनी कुछ भी नहीं है। ये माँ बाप ने अपनी मर्जी से ये गोद दिया है और उन्होंने गोद लिया है, और गोदनामा इस रजिस्टर्ड हो गया है ड्यूली। और धारा 16 सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट वो इस बात का प्रेजम्पशन देती है कि जो डॉक्यूमेंट, जो एडॉप्शन डीड जिसे कहेंगे गोदनामा, वो रजिस्टर्ड हो गया, तो ये प्रेजम्पशन है इस बात का कि वो वैलिड है। मगर बच्चे के दादा दादी का दावा है कि जिस बाबा की गोद में बच्चे को दिया जा रहा है वहाँ उस मासूम की जान को खतरा है। मेरा सुख चैन छीन लिया, मेरा घर बर्बाद कर दिया। हमारा बुढ़ापा है, हमने कहा हमारा बुढ़ापा मत खराब करो, लेकिन उसने कहा मैं बच्चे को लेकर रहूंगा।
इससे पहले बच्चे की पेशी के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार की शाम तक इंतजार किया, मगर बच्चे को नहीं लाया गया। इसलिए शनिवार को छुट्टी के दिन भी अदालत खुली और बच्चे का भविष्य सुरक्षित हाथों में देने का फैसला किया गया। 3 घंटे की सुनवाई के दौरान बच्चा लगातार कोर्ट में रोता रहा, लेकिन पत्थर दिल माँ का दिल नहीं पसीजा। जब माँ की बोलने की बारी आई तो माँ ने कहा कि संत नहीं, वो शंकर के रूप हैं और शंकर के मैं संत बनने के लिए अपने बच्चे को दे रही हूँ। माँ की ममता पर आस्था कहें या अंधविश्वास भारी पड़ गया और बच्चे की रोने की आवाज़ भी माँ की ममता को नहीं पिघला पाई। कैमरामैन मोहनलाल जैन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। सिर्फ इमोशनल पहलू ही नहीं है इस घटना का, बल्कि कानूनी पहलू भी है। और कानूनी पहलू ये कि भारत जैसे देश में जहां अडॉप्शन इतना आसान नहीं होता, वहां पर क्या इतनी आसानी से इस बच्चे को इस तरह से बाबा को सौंप दिया जा सकता है? इस पर भी हम शरद कुमार, हमारे संवाददाता, से बात करेंगे।